जय श्री राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय। आज दिनांक है 9 अप्रैल दिन गुरुवार और आज है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि आज रात 9:19 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:41 पर और आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास की कथाओं से पहले आप सभी को ठाकुर जी के एक भक्त की बहुत सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं और आप इस प्रसंग को खुद से जोड़कर भी देख सकते हैं। अगर आप कान्हा जी के प्रति ऐसा ही अटूट संबंध रखते हैं तो ये कथा कहीं ना कहीं आप सबके जीवन से भी जुड़ी हुई होगी। और ये कथा आज स्पेशली जिन्होंने भी हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है उन सभी मेंबर्स के लिए और हमारे जो भी बुजुर्ग श्रोता हैं उनके लिए स्पेशली ये कथा सुना रहे हैं। कथा के बाद आप सभी श्री कृष्ण कवच का पाठ भी जरूर सुनिएगा। वृंदावन की महिमा सच में अपरंपार है। यहाँ की धूल में भी दिव्यता बसती है, यहाँ की हवाओं में भी प्रेम की सुगंध घुली हुई है। ये कोई साधारण भूमि नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जहाँ हर कण में मुरली की मधुर धुन गूंजा करती है और हर वृक्ष हर कुंज में राधा रानी का स्नेह विराजमान है। कहा जाता है कि आज भी कलयुग में अगर कोई सच्चे मन से यहाँ आता है तो उसे इस पावन धरा में कहीं ना कहीं मुरलीधर की झलक और किशोरी जी का आशीर्वाद अवश्य मिल जाता है। यहाँ की प्रकृति जीवंत है, यहाँ की रज केवल मिट्टी नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का अमृत है। वैसे तो वृंदावन में भगवान और उनके भक्तों के अटूट प्रेम की अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। हर कहानी, हर कथा अपने आप में अद्भुत, हर लीला अपने आप में अनोखी है। लेकिन आज हम जिस कथा को आपको सुनाने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। ये कथा है एक ऐसे सरल, भोले और निष्कपट भक्त की, जिसकी भक्ति ने स्वयं ठाकुर जी को भी भाव विभोर कर दिया। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं वृंदावन के एक अनोखे भक्त भोंदू की भावपूर्ण और चमत्कारी कथा से। और इस कथा को सुनकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे और आपके मन में ठाकुर जी के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी और आप भी भोंदू ही बनना चाहेंगे। कहानी बहुत पुरानी है। वृंदावन में एक गुरुजी के नाम से विख्यात कथाकार आश्रम में रहा करते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि जब भी वे कथा सुनाते थे तो श्रोताओं के नेत्रों के आगे वह कथा एक चलचित्र की तरह चलने लगती थी। उन्हीं गुरु भगवान के यहाँ पर गौशाला में एक सेवक रहता था जिसका नाम था भोंदू और उसके इस नाम के पीछे कारण भी था। कारण यह था कि वो एकदम भोला भाला और गुरु जी पर अटूट विश्वास करने वाला था। इतना विश्वास करता कि अगर गुरु जी ये कह दें कि अभी दिन नहीं रात हो रही है तो वो दिन को रात ही मान लेता था। अगर मौसम बिल्कुल साफ हो, चटक धूप खिली हुई हो और उसके गुरुजी अगर कह दे कि देखो मूसलाधार बारिश हो रही है तो वह उसी बात को मान लेता था। यानी कि गुरुजी पर उसका अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा थी और उसे गौ सेवा और कथा सुनने के अलावा कोई काम नहीं था। सुबह सवेरे होते ही वह गांव भर की गौवें लेकर गौवें चराने के लिए निकल जाता था और उसके बाद जब लौटकर आता तो जहां पर भी सत्संग हो रहा होता या आश्रम में जहां कहीं भी गुरुजी कथा सुना रहे होते, वह बहुत मन लगाकर सुध-बुध खोकर कथा सुनने लगता था। इसके अलावा उसे कोई और काम था नहीं। गौवें चराने के बाद उसे जो कुछ भी मिल जाता उसी को पेट भरकर वह खा लिया करता था। कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। नित्य रूप से आश्रम में गुरुदेव भगवान कथा कहते थे। भोंदू बड़े मन से, बड़े चाव से सुनता था। हर एक प्रसंग को वह कंठस्थ कर लेता था। एक बार कथा का एक प्रसंग चल रहा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदरता का व्याख्यान गुरुजी कर रहे थे और उनके गौ चराने को लेकर गुरुजी कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान तो भांडीर वन में गौवे चराने आते थे। अब भोंदू के कान खड़े हो गए। उन्होंने सुना कि भांडीर वन, अरे इसी वन में तो वो भी गौवे चराने ले जाता है, उसे तो कभी नहीं मिले भगवान। और हमारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि कान्हा जी भांडीर वन में गौवे चराने जाते हैं। भोंदू तो बिल्कुल भोंदू ही ठहरा।
इतना भोला भाला था कि उसे पता ही नहीं चला, उसे आभास ही नहीं हुआ कि ये सचमुच की बात नहीं है, गुरुजी कोई कथा बता रहे हैं। उसको लगा कि गुरुजी कोई कथा नहीं बता रहे बल्कि ये अभी की कोई कहानी है। और उसे लगा कि वो तो सचमुच अभागा है, वो तो हर दिन बिना नागा किए भांडीर वन में जाता है और ठाकुर जी तो उसे कभी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। अब मन ही मन वह सोचने लगा कि हो सकता है ठाकुर जी भी उधर ही कहीं किसी कोने में गौवें चरा रहे हो, उसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब से पहले उसे पता भी तो नहीं चला था, अब तो वो जरूर ध्यान देगा और ढूंढ कर ही रहेगा ठाकुर जी को। क्योंकि गुरु जी के मुख से कथाएं सुनते सुनते भोंदू के मन में ठाकुर जी के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा, विश्वास भर गया था। इसलिए वह ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता था और गुरु जी की वाणी पर तो उसे अटूट विश्वास था कि गुरु जी ने कह दिया है कि भांडीर वन में ठाकुर जी आते हैं, गौवे चराने, तो इसका मतलब आते ही हैं। अब तो अगले दिन सुबह होते ही भोंदू बड़ा उत्साहित था। गौओं को लेकर वह जल्दी जल्दी भांडीर वन में पहुंच गया। भांडीर वन में सीधे नहीं पहुंचा बल्कि इधर उधर दूर दूर तक अपनी नजरों से वह ठाकुर जी को ढूंढता हुआ चलता जा रहा था। सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीछे पीछे ठाकुर जी भी आ रहे हों, कहीं दाएं से या बाएं से तो नहीं आ रहे, कहीं मुझसे पहले तो भांडीर वन में नहीं पहुंच गए होंगे, ऐसा तो नहीं कहीं जब तक मैं गौवें लेकर जाऊं कान्हा जी वहां से चले ही जाए, चलो जल्दी जाकर देखता हूँ। इस तरह उसके मन में अनेकों शंकाएं थी। वो किसी भी हाल में ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता था। अब जैसे ही वह बड़ा उत्सुक होकर, व्याकुल होकर, उत्साहित होकर भांडीर वन में पहुंचा तो उसने वहां पर गौओं को चरने के लिए छोड़ दिया। और बार तो यह होता था कि जब गौवें चरती थी तो वो उन्हीं के पीछे पीछे ठाकुर जी का मन स्मरण करते हुए चलता था, हर गाय का ध्यान रखता था। लेकिन आज उसने गौओं को भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि गौवें तो चर लेंगी, मैं ढूंढूं जाकर कान्हा जी को, आखिर किस कोने में छुपे हुए हैं। जब गुरु जी ने बताया है तो होंगे तो इसी भांडीर वन में। अब तो ये सोचकर सुध-बुध खोए हुए भोंदू बिना कुछ खाए पिए रास्ते भर चलने का जो परिश्रम उसे हुआ था वो सब कुछ भूल गया और ठाकुर जी को ढूंढने लगा, इधर उधर ढूंढने लगा, आवाज देने लगा। उसकी आंखों में वो व्याकुलता थी कि देखे से ना देखी जाए। अब जब भगवान को उनका भक्त इतने भोलेपन से ढूंढ रहा हो, अपने गुरुजी की बातों पर विश्वास करके, तब तो ठाकुर जी से भी कहाँ रहा जाएगा। बस ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और तभी अचानक भोंदू की नजर सामने से उठ रही धूल पर पड़ी। धूल का गुबार था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक धूल कुछ कम हुई, धुंध कुछ कम हुई तो गौओं के समूह उसे दिखाई दिए। असंख्य गौवें थी, लाखों हजारों की संख्या में गौवें दिखाई दी और उन्हीं के बीच में खड़े थे सांवले सलोने पीतांबरधारी श्री कृष्ण। और वो गौओं के बीच में मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए और उसी की तरफ देखते हुए चले आ रहे थे। अब तो ये दृश्य देखकर भोंदू सुध-बुध खो बैठा, खो गया, उसे होश ही नहीं रहा। और जब अचानक उसे एहसास हुआ कि सामने तो श्री कृष्ण खड़े हैं, साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तो मारे खुशी के उछल कूद करने लगा। उनके कटाक्ष नेत्र, मोर मुकुट और चंदन की सुगंधी से भरपूर स्वरूप को देखकर भोंदू तो निमग्न हो गया। और पास ही में द्वारकानाथ जी को पाकर, ठाकुर जी को पाकर कहने लगा कि आप वही ठाकुर जी हो ना जिसके बारे में हमारे गुरुजी कथा सुनाते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, हम वही श्याम सुंदर हैं। अब भोंदू भगवान से प्रश्न करने लगा, अच्छा, हमारे गुरुजी जब आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं ना तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन आज जब सामने से आपने दर्शन दिए ना तब पता चला कि आप तो हमारे गुरुजी के बताने से भी कई लाख गुना सुंदर हो। भोंदू इससे पहले कुछ और पूछने के लिए अपना मुंह खोलता कि ठाकुर जी बोल पड़े, अच्छा अच्छा, सिर्फ बात ही करोगे कि कुछ भोजन पानी भी कराओगे? अरे, मैं तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ, इतनी दूर से चलकर आ रहा हूँ, मुझे भी तो भूख प्यास लगी है। भोंदू ने पूछा, आप मेरे हाथ का खाओगे प्रभु? और फिर तो मारे खुशी के भोंदू जो अपने लिए रोटी लेकर आया था उस पोटली को उसने भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। और मधुसूदन ने वो सारी रोटियां बड़े प्रेम से खा ली, ठीक वैसे ही जैसे अपने परम भक्त, अपने परम मित्र सुदामा की बंद मुट्ठी से चावल निकालकर उन्होंने खा लिए थे। बड़े प्रेम से उन्होंने भोंदू की लाई हुई रोटियां पा ली।
रोटियां पाने के बाद वे भोंदू से बोले कि और खिलाओ। तब उसने कहा, ठाकुर जी और कहां से खिलाऊं, मैं तो बस इतना ही खाता हूँ, इसलिए मैं तो बस अपने लिए ही रोटी लेकर आया था। मुझे क्या पता था आप मुझे आज मिल जाओगे, नहीं तो मैं और भी लेकर आता। तब मधुसूदन कहने लगे, अच्छा भोंदू, तो फिर कल से और रोटियां लेकर आना, साथ मिलकर बैठकर खाएंगे। मेरा तो पेट ही नहीं भरा। दरअसल बात यह है ना कि मुझे भूख बहुत लगती है। अब तो भोंदू को थोड़ा अफसोस हो रहा था कि काश अपने घर से वो रोटियां और लेकर आया होता तो आज उसके भगवान इस तरह आधे पेट न रह जाते। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी ने बताया था ना कि भांडेर वन में एक ठाकुर जी आते हैं गौओं को लेकर। तो देखिए, मेरे गुरुजी ने जो कहा था झूठ नहीं कहा था। आज तो भगवान मुझे मिल ही गए। कल को जब आऊंगा ना तो बहुत सारी रोटियां लेकर आऊंगा। अब भोंदू और भगवान अपनी अपनी गैया लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। भोंदू इतना भोला था कि उसे लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते होंगे हर दिन और सबसे मिलते होंगे। तो आश्रम पहुंचकर उसने गुरुजी को भी नहीं बताया। उसे लगा ये तो साधारण बात होगी और उसके ठाकुर जी तो उसके गुरुजी से भी मिले होंगे, सभी लोगों से मिले होंगे, मैं ही उनसे देर से मिला। उसे लगा ये सामान्य बात होगी। अब चुपचाप उसने अपनी दिनचर्या निपटाई, आकर स्नान किया, भोजन पानी किया, कथा सुनी और उसके बाद वो सो गया। मन ही मन उसी दृश्य को वह अपने मन में कल्पना करके दोबारा देखने लगा जो कि भांडेर वन में घटित हुई थी। अब रात बीती तो अगले दिन रोज की तरह भोंदू फिर से अपनी गौओं को लेकर जाने के लिए पहले रसोइये से खाना लेने गया। उसने आज रसोइये से कहा कि भैया आज खाना थोड़ा ज्यादा रखना। तो रसोइये ने कहा, अरे तू तो इतना खाता नहीं है, फिर किसके लिए इतना भोजन लेकर जा रहा है। और इतने में वहां पर गुरुजी भी आ गए। तब गुरुजी महाराज ने भी पूछा, भोंदू तेरी खुराक तो इतनी है नहीं, सच सच बता इतना भोजन किसके लिए लेकर जाएगा। भोंदू बहुत सीधा साधा था, झूठ बोलना तो उसे आता ही नहीं था, बातें बनानी भी नहीं आती थी, सीधी सरल बात किया करता था। उसी तरह बिल्कुल सरल भाव से उसने अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी भांडेर वन में मैं जब जाता हूं ना तो वहां पर ठाकुर जी भी आते हैं, अपनी गौएं चराकर वो भी पैदल पैदल ही आते हैं जैसे मैं जाया करता हूँ। और ऐसा कह रहे थे ठाकुर जी कि मैं इतनी दूर से चलकर आता हूँ, थक जाता हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग जाती है और भूख भी बहुत लगती है, कम रोटियों से मेरा पेट नहीं भरता, इसीलिए उन्होंने मुझसे और ज्यादा रोटियां लाने के लिए कहा है। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा कि अरे कोई उनका हुलिया बनाकर तुम्हें छल रहा है भोंदू, तुम तो भोले भाले हो ना, सब तुम्हारे बारे में जानते हैं। जरूर कोई ठाकुर जी का ही भेष बनाकर कोई तुमसे रोटी पाना चाहता होगा मुफ्त की, और तुम भी सीधे साधे हो, उसके लिए लेकर जा रहे हो। भोंदू बोला, ना ना गुरुजी, सच में ठाकुर जी आते हैं। अब की बार गुरुजी से रहा नहीं गया। वे जानते थे कि भोंदू सच्चा है और भोला भाला है, हर किसी की बात पर विश्वास कर लेता है, मेरी बात पर तो अटूट विश्वास करता है, झूठ तो बोलेगा नहीं, जरूर कुछ तो बात है। तब गुरुजी ने भोंदू से पूछा, अच्छा भोंदू बता तो जरा, कैसे हैं तेरे ठाकुर जी जो तुझे भांडेर वन में मिलते हैं। तब भोंदू ने उनका स्वरूप बताते हुए कहा, गुरुजी जहां कहीं भी उनके चरण पड़ते हैं ना तो वो जगह खिल जाती है, महक जाती है और ऐसी सुगंध ही वहां फैल जाती है कि आपसे रुका ही नहीं जाएगा। कमल जैसे नेत्र हैं और बड़ा मोहक रूप है उनका, एक बार जो उनकी ओर देख ले पलक झपकाना ही भूल जाए। अब तो गुरुजी ने मन में विचार किया कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो मैं कभी नहीं मानता, लेकिन मेरा ये भोला सा भोंदू निश्चल है और भोला इंसान झूठ नहीं बोल सकता। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा भोंदू तुम जब आज ठाकुर जी से मिलना तो उनसे एक बात जरूर कह देना कि तुम्हारे गुरुजी ने उन्हें बुलाया है। अब तो ये बात सुनकर भोंदू बहुत गदगद हो उठा, क्योंकि उसे लगा कि ये काम तो किसी शिष्य को भेजकर गुरुजी कर सकते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझसे कहा है और मुझसे कहा है, इसका मतलब गुरुजी की बात तो मुझे पूरी करनी ही होगी। अब ये सुनकर भोंदू बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा पाना और उसे पूरा करना वो अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। भोंदू एकदम खुश होकर नाचता फिरता उछलता कूदता बहुत सारी गौओं को लेकर हर दिन की तरह भांडेर वन में पहुंच गया। और आज तो श्याम सुंदर उससे पहले ही वहां पहुंचे हुए थे, एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर मुरली बजा रहे थे, पास ही उनकी गौएं भी चर रही थी। भोंदू को देखते ही ठाकुर जी बोल पड़े, अरे भोंदू बड़ी देर से आए,
जल्दी जल्दी खिलाओ, क्या लेकर आए हो? बहुत जोर से भूख लगी है। तब भोंदू ने तुरंत अपने साथ लाई हुई पोटली निकाली, पत्तल सजाए और पत्तल में भोजन जो कुछ भी वो लाया था वो सब कुछ परोस दिया। साथ ही बोला, ठाकुर जी, भोजन तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आप मेरे साथ आश्रम चलिए। वहां पर मेरे गुरुजी है ना, आप उनसे मिल लीजिए एक बार। तब भगवान ने उत्तर दिया कि देख भोंदू, मैं हर किसी से नहीं मिलता। तू तो मेरा मित्र है ना, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ जाता हूँ। मैं तो बस तेरे साथ ही रहूंगा, तुझसे ही मिलूंगा, तेरे ही हाथ से खा सकता हूँ। लेकिन देख, मैं तेरे गुरुजी से मिलने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब ये बात सुनते ही भोंदू तो उदास हो गया। उसने तुरंत ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, देखो, मैं तो आपको जानता तक नहीं था। वो तो मेरे गुरुजी ने ही अपनी कथा में आपके विषय में बताया था, तभी तो मैं आपसे मिल पाया हूँ। उन्होंने ही मुझे बताया था कि ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने आते हैं। अगर वो ना बताते तो मैं आपसे कैसे मिलता, कैसे आप मेरे हाथों से रोटियां पाते? आपको मेरे गुरुजी से तो मिलना ही पड़ेगा, और उन्हीं मेरे गुरुजी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। अब आप मना मत करो, चलो ना मेरे साथ। तब मधुसूदन ने कहा, देख भोंदू, तू जो कुछ कहेगा मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन तेरे अलावा और किसी से नहीं मिलूंगा। अब चाहे वो तेरे गुरुजी हो या उनके भी गुरु हो, मेरा तो बस तू मित्र है। मैं और किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरा मतलब सिर्फ तुझसे है। अब ऐसा बोलकर ठाकुर जी भोंदू की लाई हुई रोटी, जिसके साथ गुड़ था और अचार भी था, खाने लगे। अब तो ये देखकर भोंदू को बड़ा गुस्सा आया। सोचने लगा कि एक तो मुझे अपना मित्र बताते हैं और मेरी बात मानते भी नहीं। मारे गुस्से के भोंदू ने उनके आगे से रोटी खींच ली, गुड़ भी छीन लिया, अचार भी छीन लिया और गुस्से से रूठ कर बोला, वापस करो मेरी रोटी। तुम मेरे मित्र नहीं हो, ना मैं तुम्हारा मित्र हूं। मेरी बात तो माननी नहीं। और हाँ, ये पत्तल भी दो, ये पत्तल भी तो मेरे गुरुजी के यहाँ की बनी है। ये कहकर उसने ठाकुर जी के आगे रखा हुआ पत्तल भी उठा लिया, जिस पर वे रखकर रोटी खा रहे थे। और इतने पर भी भोंदू का मन शांत नहीं हुआ। फिर गुस्से में रूठ कर बोला, और सुनो ठाकुर जी, मुझे इस योग्य मेरे गुरुजी ने बनाया है, और अगर मेरे गुरुजी से ही तुम नहीं मिलना चाहते तो मेरी बात भी सुन लो, कल से यहां मत आना, मुझे नहीं मिलना तुमसे। ठाकुर जी बोले, अरे तू अभी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं हिमालय पर जाकर कि मेरे दर्शन पा सके, और मैं तो तेरे सामने इतनी सहजता से बैठा हूं और तू कह रहा है कि कल से नहीं मिलेगा। भोंदू बोला, हाँ, नहीं मिलूंगा मैंने अपने गुरुजी की सेवा की है, और अगर गुरुजी की सेवा की है तो उसी के परिणाम स्वरूप तो मुझे आपके दर्शन हुए हैं, और इसका मतलब है कि गुरु की सेवा तपस्या के बराबर है। ऐसा कहकर रूठ कर भोंदू अपनी पत्तल, बची हुई रोटी, भोजन पानी सब कुछ उठाकर समेटकर पोटली में बांधकर वहां से चलने लगा। ठीक वैसे ही जैसे दो छोटे छोटे मित्र आपस में खेलते खेलते झगड़ा कर बैठते हैं और एक मित्र अपने खेल खिलौने समेटकर वापस जाने लगता है रूठ कर। इसी तरह से वो भगवान को वहीं पर बैठा हुआ छोड़कर सारा सामान समेट कर जाने लगा। तब ठाकुर जी पीछे से बोल पड़े, अरे भोंदू, रुक तो जा। उसने कहा कि अब तो मैं तभी रुकूंगा जब आप मुझे ये वचन दे दोगे कि मेरे गुरुदेव जी से भी मिलोगे। जा रहा हूं मैं, आज से न मैं तुम्हें जानता हूं न तुम मुझे जानते हो। ऐसा कहकर भोंदू बिना पीछे देखे, बिना पलटे वो सीधे चलता चला गया। ठाकुर जी ने सोचा शायद अब पीछे मुड़कर देख ले और वापस आ जाए, ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा, ऐसे ही बहाने बना रहा होगा। लेकिन भोंदू तो अपनी बात का पक्का था, चुपचाप रूठ कर जा रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि कैसा मित्र है मेरा, अपने आप को ठाकुर कहता है, अपने आप को भगवान बताता है और मेरी बात मानता भी नहीं। मेरे हाथ से इतने दिन तक मेरे गुरुजी के यहाँ की रोटी पानी खाया, और देखो आज बात बनाने के लिए कितना चतुर है। ऐसा कहकर मन ही मन सोचता हुआ भोंदू चुपचाप चलता रहा। जब ठाकुर जी ने देखा कि अरे मेरा मित्र इस तरह मुझसे रूठ कर जा रहा है, उनसे रहा नहीं गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। झट दौड़ पड़े भोंदू के पीछे, पीछे से आवाज लगाते लगाते दौड़ पड़े, भोंदू रुक तो जा, अच्छा सुन तो सही। और भोंदू के पास पहुंचते ही उन्होंने पहले तो उसकी कमर पकड़ी और फिर झट से भोंदू के दोनों कंधे पकड़कर लटक गए उसकी पीठ से, और फिर बड़े प्यार से उसे मनाते हुए बोले, अच्छा तू मत जा छोड़कर, तू मेरा मित्र है ना, मुझसे ऐसे मत रूठा कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू जहां कहीं कहेगा मैं वहां चलने को तैयार हूं।
तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। चल, मैं तेरे साथ तेरे गुरुजी के पास चलूंगा। आश्रम में उधर गुरुदेव भौंदू का रास्ता देख रहे थे। तभी गुरुदेव क्या देखते हैं कि गौओं के झुंड के बीच में पीठ में भौंदू मुरलीधर को विराजे चले आ रहा है। बड़ा ही अद्भुत अलौकिक दृश्य था। ये दृश्य देखकर गुरुदेव मंत्रमुग्ध हो गए। जब होश आया तो मधुसूदन भगवान सामने खड़े थे। उठते ही गुरुजी ने सबसे पहले भौंदू को प्रणाम किया और कहा कि भौंदू, तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ कि आज तेरे ही कारण स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम पर पधारे हैं। और फिर वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भोले भाले भक्त होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल छल कपट नहीं होता, निश्चल भाव वाले होते हैं, भगवान में जिनकी अटूट श्रद्धा होती है, अपने गुरुजनों के एक एक शब्द में जिनकी निश्चल श्रद्धा होती है, ऐसे भक्तों के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। अब भौंदू न तो कोई संत, न महात्मा, न पुजारी या पंडित थे, वो तो एक चरवाहे थे। सोचिए, एक व्यक्ति के कारण स्वयं इस ब्रह्मांड के मालिक इस धरती पर आए होंगे। सोचिए जरा, भक्त जिनके पीछे पीछे भागते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वही भगवान अपने एक भक्त पर ऐसे रीझे, उसकी निश्चल भक्ति पर ऐसे लट्टू हुए कि खुद उसे मनाने के लिए चल पड़े और उसकी सारी बात मान ली, सिर्फ इस वजह से कि वो उससे रूठ कर ना चला जाए। तो अगर भक्त और भगवान के बीच में ऐसा संबंध हो जाए तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ बिल्कुल उसी के भाव के अनुसार लीलाएं करते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिलने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने मुनि अगस्त्य को प्रणाम किया। श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंबुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए, आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त्य जी बोले, रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगतवंद्य सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए ये अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य, ये आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। ये दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? ये बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए।
वो भाग अक्षय था। उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसलिए प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त्य के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त्य से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, ये रत्न तो बड़ा अद्भुत है। राजाओं के लिए भी ये अलभ्य ही है। आपको ये कहां से और कैसे मिल गया और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त्य जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न कोई पशु रहता था न पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था। किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई और जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई और ये इस महान वन में आया कैसे था? इन सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहारकर फिर जल्दी ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, थोड़ा ठहरो तो सही। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारी ये कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वहां पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, ये लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है,
ये मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? देव, जल्दी बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुनि, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजन, तरह तरह के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, और जो कभी चुकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त पधारेंगे। उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। विप्रवर, ये कभी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है, मेरा पेट भी भर जाता है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का ये कथन सुनकर और उनके उस घृणित आहार पर नजर डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचानकर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। ये देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण ये मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया, लोभवश स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही मुझे ये सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। जय श्री राम। ये थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। आज सुनिए धर्म वर्ण की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद और वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता का, वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया के उद्धार की कथा। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं, कृपया बताइए। तब श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी हो जाती हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला हो जाता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख देने वाला है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली हो जाती है। राजन, जब धरती पर राजर्षि सावर्णी का शासन था, उस समय
30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। किंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही उससे कहीं 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अर्थात अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप लोगों का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, शिष्णेंद्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटावल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौवें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में केवल गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान ही रह गए हैं। इनके प्रति किसी की भी महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सभी लोग मैथुन में आ सकते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्मों में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधर्म मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा भी करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाकर उनका गुणगान करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का भी त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं।
प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवंड को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में ही चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवंड किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवंड ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितर कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो कि धर्मवंड के नाम से विख्यात हैं, किंतु वह तो विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार ही नहीं किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना बड़ा कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवंड को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख, माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और इस नरक से उद्धार भी हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, या यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुन ले तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवंड को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवंड बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्मवंड नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में ही घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं की तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्मवंड की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। फिर वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। पुत्र जिसके घर में शालिग्राम शिला या फिर महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक मास में दीप दान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव होता है
शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती हैं और जिसके आंगन में उत्तम गऊ रहती है उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सभी का उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि बड़ी शीघ्रता से धरती लोक पर गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं,
जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य 7 समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए। जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है। जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं। जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं। जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं। जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं। और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें।
माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए, जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।